यम प्रव्रजन्तुमनपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरो आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज का ध्यान करने लगे। ये कैसे हैं जो जन्म लेते ही अपने घर को त्याग बैठे, जन्म लेते ही घर छोड़कर चले गए। आप लोगों को यह कथा बड़ी विचित्र लगेगी। अरे जन्म लेते ही बालक रोता है, कहां कहां कहां। और ये ऐसे परमहंसों की संगीता है, ये तो जन्म लेते ही दौड़ लगाने लगे। और इससे भी बड़ी विचित्र बात यह है कि इनका जन्म ही 12 वर्ष के बाद हुआ। ये जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन 12 साल के थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी विचित्र कथा है जी। और ये कथा भागवत में हालांकि नहीं आती। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, ये कथा एक संहिता है जिसका नाम है कौश की संहिता। कौश की संहिता में ये बात, ये कथा मिलती है। भगवान का एक परम धाम है जिसका नाम है गोलोक धाम, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी सतत हो रही हैं। वहां पर राधा रानी जिनके चरणों में बैठे हुए सुखदेव जी, सुख कहते हैं तोते को। आप ये समझ लो कि एक छोटा सा तोता, और वो राधा रानी के इतने प्रिय हैं। और प्रिय इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान की कथा सुनाते थे। वो तोते के रूप में, सुखदेव जी के रूप में, वो शुक राधा रानी को भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाते थे। बड़ी प्रसन्न होती थी राधा रानी। मन में विचार किया, अगर ये लीलाएं संसार वाले सुन लें तो संसार वालों को तो बड़ा ही आनंद मिलेगा। तो आज राधा रानी ने सुखदेव जी को आज्ञा की, बेटा सुखदेव, मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम संसार में जाओ, जैसे कथा मुझे सुनाते हो वैसे दुनिया वाले भी तुम्हारी कथा सुने, तुम्हारी वाणी का लाभ लें। और जिसने एक बार तुम्हारी वाणी से कथा को सुन लिया वो भगवान के नाम के बगैर रह नहीं सकता। ये तुम्हारी वाणी का प्रभाव रहेगा। मेरी इच्छा है तुम चले जाओ। भगवान ने तो, सुखदेव जी ने तो विचार किया कि हमसे जरूर कोई ना कोई अपराध हो गया, जो इतना बड़ा आदेश मिल गया कि जाओ इस घर को ही छोड़ दो, गोलोक धाम से चले जाओ। इसका अर्थ यह है कि जरूर हमसे कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। माता जी हमको इस प्रकार घर से निकालती हैं। रोने लगे, मैया मुझसे कोई भूल हो गई। अगर वास्तव में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन अपने चरणों से मुझे दूर मत करना। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा। हो सकता है कि पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। मेरे ऊपर दया करो मां। श्री किशोरी जी ने कह दिया, बेटा सुखदेव, अरे तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मैं तो इसलिए आदेश कर रही हूं कि तुम्हारी वाणी से अगर संसार वाले कथा सुनेंगे तो भगवान के भक्त बन जाएंगे, फिर ये मोह माया में फंसकर नरकगामी नहीं होंगे। मेरी इच्छा है। सुखदेव जी ने समझ लिया कि जब मैया ही कह रही है तो मैं मना करने वाला कौन होता हूं, और मना करूंगा तो भी अपराध लगेगा। ठीक है मैया, आपकी जैसी राजी, लेकिन मैं जाते जाते एक आशीर्वाद तो चाहता हूं। क्या? निवेदन करने लगे, नजरों से गिराना
चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए श्यामा तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, जीवन ही बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की। आज सुखदेव जी महाराज चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं कि आपका आशीर्वाद मिले, संसार में जाकर हो सके कि माया में इतना ग्रसित हो जाऊं, आपका नाम कभी ना ले पाऊं, तो कम से कम आप तो मां का फर्ज ही निभाते रहना, अपनी नजरों से मत गिराना। आशीर्वाद दिया राधा रानी ने और सुखदेव जी महाराज ने उड़ान भरी। प्रभु की प्रेरणा देखो, जाना था संसार में, कहां पहुंच गए, ऐसे एकांत जगह में जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, दूर दूर तक कोई नहीं, और एक घोंसले में जाकर जो तोते का ही सुख शावक, एक शुक विगलित अंड के रूप में, माने तोते के घोंसले में एक अंडा रखा हुआ था, उसके भीतर जाकर प्रवेश कर गए, छुप कर बैठ गए।